जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि को मई के मध्य भाग में राहु का एक तोहफा मिलेगा। इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार का तोहफा है और क्या कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातक को इसके कारण कोई बहुत बड़ी चीज मिल रही है। ये किस प्रकार की स्थिति है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए मैं कहूंगा कि करियर के मामले में कभी कभी यहाँ नई नौकरी या नया कामकाज मिल जाता है। तो यहाँ पर जमीन के मामले में कोई जमीन आपकी कोई प्रॉपर्टी, इसके मामले में जीत है थोड़ी। तो बड़े व्यक्ति के कारण आप जमीन और मकान में जीत रहे हो या जीत जाओगे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये राहु का तोहफा है, ये दिमाग में गर्मी देता है। पर यहाँ पर मकान, जमीन और बलवान व्यक्ति का थोड़ा दबाव अगर आपके ऊपर आया हुआ है ना, तो आप कुंडली के अनुसार देखिए, क्योंकि बड़ा व्यक्ति होता है ना, और मकान जमीन का दबाव भी किसी किसी के लिए होगा। वैसे ज़्यादातर मामलों में ये लगता है यहाँ पर कि आपको कर्क राशि और कर्क लग्न को नौकरी मिल गई है और नया कामकाज मिल गया है, नया व्यवसाय मिल गया है, कोई तरक्की योग थोड़ा है। ये बड़े व्यक्ति के कारण आप जीत रहे हो और एक राजा के कारण, पिता के कारण, समाज के कारण आप अपने आप को साबित कर पाओगे। तो ये राहु का तोहफा आपके लिए थोड़ा बना है मई के मध्य भाग के आसपास। तो ये कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए इस प्रकार एक्टिव रहेगा। दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न को मैं अगर बता दूं कि आपके लिए पारिवारिक चीजों की प्राप्ति का समय प्रारंभ हो गया है। एक प्रकार का पार्टनर योग है जो आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। इसके कारण आपको पार्टनर मिल सकता है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, वैवाहिक साथी मिल सकता है। ये योग आपके लिए मई के महीने से थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है और ये 2026 में आपके लिए रहेगा। जून के महीने में तेज तरीके से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, पारिवारिक चीज़ों की प्राप्ति का योग, पारिवारिक चीज़ों में संतान होती है, विवाह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। एक और खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि ये मई और जून के महीने से जो गए हैं, यानी कि मान लो किसी के घर छोड़कर चले गए हैं घर के लोग, तो वो वापस लौट सकते हैं। ये इस प्रकार या उनकी कोई खबर मिल सकती है, क्योंकि जून के महीने से इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए आएगा। तो एक प्रकार का तोहफा है ये राहु की तरफ से। तो मित्रों, कर्क राशि और कर्क लग्न को राहु की तरफ से एक विचित्र प्रकार का तोहफा मिलना शुरू होगा और ये मई के मध्य भाग से है। इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का दिन अप्रत्याशित घटनाओं का दिन हो सकता है, पर यहाँ पर क्या है कि लास्ट में जीत प्रकट हो जाती है। थोड़ा इस प्रकार का प्रभाव रहता है एक बड़े व्यक्ति या समाज के कारण, बड़े व्यक्ति या समाज के कारण। तो दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए नया काम और मकान, जमीन या फिर भाई बहन या समाज के मामले में ये जीत योग है क्या? समाज के मामले में भी जिताता है योग। समाज के मामले में ये थोड़ा अपने आप को साबित कर लोगे आप। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ जो उनको जाननी चाहिए। मित्रों, ये जो योग है ना, ये राहु का तोहफा है। इसकी वजह से क्या है कि आपकी एक्टिविटी में प्रभाव आ गया है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पत्थर होता है ना, पत्थर जमीन पर गिरता है तो दूसरी जमीन पर दरार आ जाती है। तो ये जो स्थिति है, कर्क राशि वाले जातक उस पत्थर के समान ही है। ये ध्यान रखना मेरी बात। वो बलशाली हो गए हैं। कर्क राशि वाले जातक अभी बलशाली है। इसके कारण क्या है कि वो किसी से उलझे नहीं, वो उनके हाथों में सक्रियता आ जाती है इस समय। और ये बलवान यू टाइप का योग है। मैं इसको ये कहूँगा, राहु का तोहफा कर्क राशि और कर्क लग्न को यानी कि बलवान कर कर अति सक्रिय कर सकता है लोगों के मामलों में। तो इस चीज़ का आप उनको ध्यान रखना चाहिए। उलझे नहीं, झगड़े नहीं। आपके झगड़े और उलझने का इस प्रकार का प्रभाव है ये थोड़ा। तो दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए राहु का तोहफा प्रारंभ हो रहा है और ये आपके लिए मई के मध्य भाग में समाज के मामले में, लोगों के मामलों में आपको जिताएगा। आप क्या है कि लोगों का दिल दुखाया है आपने, लोगों का दिल दुखाया है, किसी का दिल दुखाया है आपने। मान लो दिल दुखाया है, मान लो दुखा दिया दिल,
तो दुखा दिया तो ये जो प्रभाव है ना, ये ऐसा है कि जिसकी वजह से व्यक्ति दिल दुखाता है दूसरों का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हो, आप अच्छे भी हो सकते हो। ये ग्रह प्रभाव है, ग्रह प्रभाव हमको जकड़ेगा, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न वाली जातकों के लिए अगर मैं कहूँ तो राहु का तोहफा उनको थोड़ा सामान्य तो करेगा दोस्तों। और नौकरी भी लगा सकता है, नौकरी लगा सकता है, कोई नया काम दे सकता है, कामकाज के मामले में जिता सकता है, भाई बहन के मामले में जिता सकता है। यानी कि ये मई के मध्य भाग में बना हुआ है आपके लिए। मई के मध्य भाग से पहले थोड़ा आसपास के समय में उत्पन्न हो रहा है। या आपको समाज, बड़े व्यक्ति और भाई बहन के मामले में थोड़ा जिताता है मित्रों, ऐसा ग्रह प्रभाव है ये। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ये अब उत्पन्न हो रहा है, आज ये 11 मई है और इस समय आपके लिए थोड़ा प्रभाव इससे पूर्व भी प्रारंभ हो गया होगा थोड़ा, ये मैं ये नहीं कहता। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार ये जरूर है। अगर मान लो कुछ कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जांच हो रही थी करियर के मामले में, और इस समय थोड़ा नया काम और कोई करियर में थोड़ा परिवर्तन हो जांच की वजह से, क्योंकि ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव भी है। ये क्या है कि आपके कामकाज को दबाव भी देता है, मैं मानता हूँ। हालांकि ये जीत योग है तो ये आपके लिए थोड़ा जिताएगा आपको। पर कुछ कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातक जिनके लिए कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है ना, तो उनके लिए थोड़ा भारी हो जाता है। तो ये ग्रह प्रभाव आपको भाई बहन के मामले में जिताएगा, मकान के मामले में जिताएगा, नौकरी के मामले में हो सकता है कि नई नौकरी लगा दे, नया कामकाज बताता है, ये नया कामकाज का कारक है ये। पर दोस्तों, ये आपको कामकाज भी देता है, कामकाज के मामले में भी जिताता है, ऐसा ग्रह योग है थोड़ा। तो ये कामकाज के मामले में जिताएगा, आपको कामकाज के बेहतरीन मौके मिल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एक प्रकार का जीत बन गई है। अब वो धन के कारण जीत मिली या किसी के भी कारण मिली हो, जीत तो जीत है। हालांकि ये सभी चीज़ों को देखना चाहिए मित्रों, प्रभु की कृपा हो आप सभी पर, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि ग्रह अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह है। तो दोस्तों, भगवान की कृपा होती है तो ग्रहों का जो ग्रहण करने का फल ही बदल जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है मित्रों। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रह प्रभाव आपके लिए उत्तम रहे। मैं तो यही कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। ये हम ये कहते हैं कि भक्ति आप धारण करिए। बृहस्पति आपकी राशि पर प्रवेश कर रहा है और बृहस्पति आपको जरूर पारिवारिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे। बस ये जरूर है कि आप थोड़ा सा, यानी कि बृहस्पति के लिए गाय की सेवा करें। कोई संत आ सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है, इस प्रकार का प्रभाव आपके लिए रहेगा मई जून से। राहु का तोहफा आपको थोड़ा सामान्य करेगा, हो सकता है कि आपको कुछ बेहतरीन मौका भी दे दे। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।